हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के फ्रेश वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहां पे कवर करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले हैं ढेर सारी क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ेस को। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसी तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट यहाँ पे पा सकें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द बिटकॉइन से। तो कल की वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि बिटकॉइन के अंदर हम लोगों को जो सिनेरियो वो देखने को ये मिलता है कि यहाँ पर अगर आप थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं तो आपको एक चैनल देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम को मेजरली इसी पॉइंट पे, तो यहाँ पर आप ये चीज बिल्कुल देख पाएंगे कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाता है देन आपको एक अप ट्रेंड मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, मार्केट इसको नहीं ब्रेक करता है, नीचे की तरफ टॉप करता है, तो हमारे पास जो सपोर्टिव जोन है 26,000 से लेकर 27,400 के आसपास का, वहां पे प्राइस आता हुआ मिल सकता है। और आप ये चीज क्लियरली देख सकते हैं, मार्केट ने इस चैनल को रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया, मार्केट ऑलरेडी डिप कर चुका है। अब यहाँ पे हम लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम हम लोग देंगे मैच्योर होने के लिए, क्योंकि क्या हो सकता है कि प्राइस अगर यहाँ पर इस तरह भी फ्लट हुआ था तो ये यहाँ से फिर से नीचे की तरफ ड्रॉप कर सकता है। अभी जो करंट सिनेरियो ना बिटकॉइन का, वो डाउन ट्रेंड की तरफ चल रहा है इन अ स्मॉल टाइम फ्रेम, तो हम लोगों को थोड़ा सा पे वेट करना चाहिए। एंड स्टिल जो रेजिस्टेंस हम लोग देखते हुए चल रहे हैं वो बिटकॉइन में अभी भी 28,200 से 28,400 पे है। इसका मतलब ये साफ है कि अगर बिटकॉइन यहाँ से बाउंस करके यहाँ तक जाता है तो भी मार्केट में एक गिरावट हो सकती है। तो बिटकॉइन को अगर एक अप ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो एटलीस्ट इसको ब्रेक करे, देन दोबारा जब नीचे आएगा तो जो भी हमारे पास लेवल्स होंगे सपोर्ट के या फिर जिसके भी, हम वहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। और हमारे जो स्टॉप लॉसेस हैं उनको लगभग इस वाले सपोर्ट जोन के नीचे 26,000 के नीचे रख के हम लोग चल पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिटकॉइन के अंदर हमें और ज़्यादा क्रैशेस देखने को मिलेंगे। माइट भी वहाँ पर थोड़ा कंसोलेशन होने के बाद डायरेक्ट हो या फिर इस लेवल के ऊपर हिट करे और फिर वहाँ से हमें एक शॉर्ट की पोजिशन बिटकॉइन में बनती हुई फिर मिल सकती है। इसी के तौर पर अगर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की CME गैप के हिसाब से, क्योंकि इसका चार्ट हम लोगों ने देखा नहीं था कल, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर एक जो गैप थी वो फिल हो चुकी है। इसके नीचे की तरफ देखें तो जो मेनली गैप है वो 20,000 के आसपास है। अब ये फिल होती या नहीं होती ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन अगर आप CME चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट को यहाँ पे देखते हैं या फिर बिटकॉइन को देखते हैं तो इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो 23,800 के आसपास है। और अगर हम लोगों की मार्किंग को भी देखा जाए जो हम लोगों ने अपने चार्ट में करिए, वो लगभग 23,800 के आसपास है। तो यहाँ तक हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बिटकॉइन के अंदर जो गिरावट है वो यहाँ पे हो सकती है। तो बिटकॉइन अगर यहाँ से गिरता है तो वापस हमें फिर बाउंस देखने को मिलेगा, और आने वाले टाइम में फिर ये बाउंस हो सकता है कि जो रेजिस्टेंस है लाइक 32,000 का, उसको ब्रेक करके 35,000 टू 40,000 की रेंजेस में यहाँ पे हमें जाता हुआ मिल जाए। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में, तो डोमिनेंस स्टिल अभी भी रेजिस्टेंस के नीचे है। जैसे हमने कल भी बात करी थी कि अगर बिटकॉइन डोमिनेंस इसके नीचे रहती है तो अल्ट्स के पे शायद बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अगर अल्ट की डोमिनेंस की बात करें और वो भी यहाँ पर अगर इसी टाइम पे नीचे की तरफ है, जिसमें थोड़ा सा मोमेंटम अपसाइड आया, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल आप देखेंगे तो मार्केट जो है यहाँ पे लोअर लोस एंड लोअर हाइस को फॉर्म करा, जिसकी वजह से आपको मार्केट में करेक्शन कंटिन्यू फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी के साथ यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम में सबसे पहले हम आते हैं थोड़ी सी बड़ी टाइम फ्रेम लाइक डेली के अंदर, और जो इंपॉर्टेंट सपोर्टिव जोन लाइन थी जो कि कल मैंने आपको बताई थी कि ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये फाइनली ब्रेक हुई है। आप चाहे इस लाइन को थोड़ा बहुत एडजस्ट भी अगर करना तो भी यहाँ पे इस राइट कैंडल ने इसको ब्रेक यहाँ पे किया है। इसका मतलब कि इथेरियम के अंदर थोड़े से भी सेल ऑफ आ सकता है, माइट भी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए लाइक 1920 एंड उसके बाद फिर मार्केट आपको डिप करता हुआ मिले और फिर यहाँ से मार्केट में आपको एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिले। तो जिस लेवल पे हमारा थोड़ा सा फोकस होगा वो है 1700 का, जो कि अभी के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। जब भी प्राइस यहाँ पे आता है इथेरियम का तब हम इसको देखेंगे कि किस तरह हमें यहाँ पे बाय करना है या फिर सेल करना है, और वो हमें ऑब्वियसली बात है कि उस टाइम पे थोड़ा ढंग से आइडिया लग पाएगा। क्योंकि करंट सिनेरियो के हिसाब से देखें तो मार्केट ने जो रैली ली थी इसको पूरा यहाँ पे फिनिश किया है, मतलब एक तरीके से वापस नीचे आई है। और यहाँ पे मार्केट अगर दोबारा शॉर्ट टर्म में रैली लेता भी है तो रेजिस्टेंस लगभग 1920 के आसपास आपको देखने को ना शॉर्ट टर्म यहाँ पे मिल सकता है। वहीं पे अगर हम लोग CME गैप की बात करें तो CME गैप जो है वो लगभग 1400 के आसपास है, थोड़ी सी नीचे है। हमारा टारगेट अभी फिलहाल में 1700 है। अगर वहाँ पे कुछ गड़बड़ होती है, प्राइस में कुछ भी चेंजेस नहीं मिलते, देन यस 1400 हमारी CME गैप जो है वो हमारी लिस्ट में डेफिनेटली ऐड यहाँ पे होगी। अगला हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लाइटकॉइन के बारे में। लाइटकॉइन में भी मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट में भी शायद थोड़ा जंप ऑफ ले सकता है या फिर डायरेक्ट हमें सेल ऑफ मिले। थोड़ा सा पे सेल ऑफ हुआ है। अगर अभी शॉर्ट टर्म में भी कुछ पंप आता है लाइटकॉइन के अंदर तो यहाँ पे जो अभी एक रेजिस्टेंस जोन है वो हमें $90 से $91 के आसपास मिल रहा है। तो हम इसको कुछ इस तरह प्लान कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर अगर इस तरह आए फिर नीचे की तरफ आता है और इस जोन के आसपास से मार्केट को बाउंस देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर जो मेनली हम लोग एक सेल जोन देख रहे हैं वो देख रहे हैं इस वाले पैटर्न की वजह से। अगर आप इस पैटर्न को थोड़ा सा ऐड करें तो ये एक राइजिंग वेज है जिसका ब्रेकआउट अगर मिलता है तो लगभग 76 के आसपास, या फिर अगर आप इसको एकदम बॉटम जोन से कैच करने की कोशिश करते हैं लाइक दिस, तो यहाँ पर आपको लगभग वही 75
$25 के आसपास का जो जोन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं बीएनबी के बारे में। बीएनबी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन अभी के लिए जो सपोर्ट जोन है वो 300 के आसपास ही मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग एक्सआरपी के बारे में। एक्सआरपी फाइनली हमारे जोन के अंदर आ गया, जिस जोन की बात मैंने आपसे कल भी की थी कि ये वाला जोन अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस जोन में एटलीस्ट मार्केट को ये वाला जो एरिया आपका 0.4748 इसको ब्रेक करना एसेंशियल है। अगर इसको ये ब्रेक नहीं करता है इन शॉर्ट टर्म तो भी मार्केट के पास बहुत ज़्यादा मोमेंटम यहाँ पे नहीं है। तो अगर ये वाले सपोर्ट से भी मार्केट बाउंस भी कर जाता है तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि मार्केट यहाँ से जो बाउंस करे वो इस जोन पे जाके या तो फिर से एक सेल ऑफ देखने को मिले, ये वाला जो रेजिस्टेंस है 0.53 का, या फिर एटलीस्ट अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है देन हम बाय करके चल सकते हैं एटलीस्ट 0.52 तक। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें स्टिल सेल मार्केट में देखने को मिलेगा। एंड फिर ये जो नीचे वाला जोन हमने कल भी बात करी थी 0.39 टू 0.40, ये एक लास्ट सपोर्ट की तरह एक्ट यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग डॉट के बारे में। डॉट भी हमारे सपोर्ट जोन पे आ चुका है। इसकी भी कहानी लगभग आपको एक्सआरपी जैसी ही सेम देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप कोई ट्रेड प्लान कर रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि अभी कोई खास एंट्री यहाँ पे है नहीं 4 आवर या डेली के अंदर। और जिस तरीके से मार्केट का बियरिशनेस है तो यहाँ पर हमारे लिए $5 के आसपास ही एक अच्छा खासा बाय जोन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नियो के बारे में। नियो के अंदर भी मार्केट ने एक अच्छा खासा डिप डाउन लिया है एंड इसमें जैसे मैंने कल भी बताया था लाइक 9.5 टू $10 के आसपास ही हम इसको बाय के बारे में प्लान आउट करेंगे। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं कार्डिनो के बारे में। कार्डिनो ने भी अपनी जो ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रीच कर दिया है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अभी हम थोड़ा सा नेगेटिव हो सकते हैं मार्केट पे। मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है वो 0.40 के आसपास है। अगर मार्केट यहाँ से आता है तो 0.35 तक नीचे की तरफ ड्रॉप कर सकता है। फिर यहाँ से आने का जो भी बाउंस बैक्स होंगे उनको हम डेफिनेटली चेक यहाँ पे कर लेंगे। नेक्स्ट पे बात करते हैं चेन लिंक के बारे में। चेन लिंक की तो पूरी रैली खत्म हो गई, जिस तरीके से ऊपर गई वापस नीचे। और मैंने आपको बताया था कि इसका मिड जोन थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि $7 जो है वो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो $7 के अगर नीचे प्राइस आता है देन आपको थोड़ा सा वरीसम रहेगा कि मार्केट में भी शायद थोड़ा करेक्शन ले। और इसमें जो एक बेटर सपोर्ट जोन हमारे पास है नीचे, अगर हम कभी बाय के बारे में प्लान करेंगे तो 6.4 6.5 के आसपास तक ये जोन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं मैटिक को। तो मैटिक भी अच्छी तरीके से नीचे आ रहा है। जो जोन मैंने आपको बताया था 0.95 का, उसका हम वेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे प्राइस में कुछ चेंजेस आते हैं, प्राइस होल्ड कर पाता है तो हम लॉन्ग के बारे में सोचेंगे, नहीं तो हमारा जो वैल्यू है 0.93 इसके नीचे अगर प्राइस आता है देन हम लोग वेट करेंगे और ज़्यादा डिप मोमेंटम का। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डिसेंट्रलाइज माना के बारे में, जिसमें कल मैंने आपको पैटर्न बताया था कि राइजिंग वेज है। राइजिंग वेज ऑलरेडी आज ब्रेक अच्छे से हो गया है एंड इसके बाद रेजिस्टेंस स्टिल यही लेवल है, जहाँ पे कि आप अगर मोटा मोटा रेजिस्टेंस देखें तो 0.60-61 के आसपास रहेगा, जिसको कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट एटलीस्ट इस पॉइंट तक ड्रॉप करके इसका जो जोन है 0.45 से 35 का उसके बीच में आने की कोशिश यहाँ पे करें। अगर ये जोन आता है, बाकी सभी प्राइसेस भी आते हैं तो आपको डेफिनेटली गिरावट मिलेगी। और अगर माना नीचे की तरफ है तो सेंट का भी चार्ट लगभग सेम ही है जो कल हम लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ था। तो यहाँ पर भी आपको एक ट्रायंगल मिला हुआ है जो नीचे ब्रेक हुआ है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 0.63 पे, और यहाँ से प्राइस अगर ड्रॉप करता है तो 0.49 के आसपास तक यहाँ पे प्राइस आ सकता है। तो ये कुछ जोन है आपके टोकन्स के अंदर जो कि आप फिलहाल में देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस को इन डेप्थ डिटेल के अंदर सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के ऊपर, जिसके ऊपर अभी चल रहा है फेस्टिवल डिस्काउंट 20% का। तो अगर आप इसके अंदर इनरोल करना चाहते हैं तो आपके 8 डेज हैं आज, यानी 22 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक आप इसके अंदर आ सकते हैं। और आप चाहें तो इस कोर्स को EMI के ऊपर भी अवेल यहाँ पे कर सकते हैं। ये कोर्स के ऊपर जो डिस्काउंट है वो सिर्फ 8 दिन के लिए। और अगर आप इसकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप साइन अप कर सकते हैं, सारी चीज़ें इसकी देख सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में मुझसे पर्सनल भी डिस्कस कर सकते हैं, जिससे कि आप क्लियर कर सकें कि ये कोर्स आपके लिए कितना वर्ती है और कितना ज़्यादा आप इसको सीखने के बाद अपनी स्किल्स को बूस्टअप यहाँ पे कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाती है। चलिए अब आते हैं अपनी न्यूज़ के ऊपर। तो सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है वो निकल के आ रही है बैबी डॉजकॉइन की तरफ से। एंड अब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि डॉगी कॉइन शिबा इनू के बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इसको आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हो इन अ मीम टोकन। और कहीं ना कहीं अब ये लेकर आ रहे हैं अपना नया वर्चुअल कार्ड जो कि ग्लोबल यूजर इसको यूज यहाँ पे कर पाएंगे। तो अगर इनके कार्ड की बात करें तो इन्होंने बोला है कि May 4 को इनका बेसिकली कार्ड का अनाउंसमेंट यहाँ पे आने वाला है, और इसके अंदर आप गूगल और एप्पल पे का जो पर्सनल परचेस है वो भी इंक्लूड होगा। ग्लोबल आप इसको यूज कर पाएंगे और जैसे भी हम बाकी क्रिप्टो करेंसी करते हैं वैसे ही इसका यहाँ पे रहने वाला है। तो आप कितना एक्साइटेड है इसके लिए डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है बिटकॉइन की तरफ से। बिटकॉइन का जो लाइटनिंग नेटवर्क है वो 1000 गुना चीपेस्ट है। जी हाँ, 1000 गुना चीपेस्ट है वीज़ा और मास्टर कार्ड से। वीज़ा और मास्टर कार्ड लगभग 1 या 1.5% के आसपास की फीस लेते हैं जो कि हम लोगों को पे करनी होती है जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं।
अभी आजकल तो इंडिया में रुपए चल रहा है तो इतना पता पड़ता नहीं है, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर बिटकॉइन के लाइटनिंग नेटवर्क की बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है, लगभग 1000%। इसकी फीस है 0.0029%, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। तो आप चाहे कॉफ़ी खरीदना चाहते हो, कुछ भी खरीदना चाहते हो, तो लोग कहते हैं कि बिटकॉइन से नहीं खरीद सकते, लेकिन लाइटनिंग नेटवर्क जो इसका एक लेयर 2 सॉल्यूशन है बिटकॉइन के ऊपर, वो ये कह रहा है कि आप सब कुछ खरीद सकते हो और इतनी कम फीस में, जो कि आपको वीज़ा मास्टर कार्ड से भी कम यहाँ पे पड़ती है। तो अगर आप मोटा मोटा एक बिटकॉइन भेजना चाहते हो नेटवर्क के ऊपर, तो आपको 3000 सतोशी यहाँ पे पे करना पड़ेगा। अगर अभी आप नॉर्मली एक्सेल से भेजते हो तो 5000 सतोशी लगता है। तो आप सोचो कि इसका जो लाइटनिंग नेटवर्क है वो इससे भी सस्ता है, और वहाँ पे चाहे आप 0.01 बिटकॉइन भेजो या पूरा एक बिटकॉइन भेजो, वहाँ पे आपको लगभग 0.05 के आसपास की फीस जाती है, और यहाँ पर आप सिर्फ 3000 सतोशी देने वाले। 0.40 के बाद जो 5 की सतोशी आती है उसको हम यहाँ पे कह सकते हैं ना 5000 के आसपास। और इसकी फीस अभी अगर 28,800 के भाव के हिसाब से देखें तो 0.84 सेंट यहाँ पे बनती है, जो कि बहुत कम है। तो अगर आप एक BTC 0.84 सेंट के भाव में बेच रहे हो तो इट्स अ गुड थिंग, जो कि आप बिटकॉइन को यहाँ पे कर पा रहे हो, और बिटकॉइन की स्केलेबिलिटी भी इसी तरीके से इंक्रीज यहाँ पे होएगी। अगली दूसरा पे खबर आ रही है इथेरियम की तरफ से, और हम सभी लोग इथेरियम की जो अपडेट थी उसमें डेफिनेटली गलत प्रूफ हुए। कहीं ना कहीं हम सभी सोच रहे थे कि शंघाई अपडेट के बाद बहुत सारे लोग अपने इथेरियम को अनस्टेक कर देंगे, बहुत सारे लोग उसको निकाल लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन हमारे साथ उल्टा हो गया, हमारे साथ चोट हो गई, हमारे एसेट हिट हो गए, क्योंकि यहाँ पे इथेरियम की शंघाई अपडेट के बाद इंस्टीट्यूशन और ज़्यादा स्टेकिंग कर रहे हैं इथेरियम के अंदर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और ज़्यादा स्टेकिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अप्रैल मंथ में जब शंघाई अपडेट यहाँ पे आया था, तो उसके बाद से 80% का जो फ्लो है वो ज़्यादा बढ़ गया है स्टेकिंग करने के लिए। अभी ये शायद इसलिए हुआ है क्योंकि अब इथेरियम में विड्रॉल के भी फंक्शन है, इनपुट के भी फंक्शन आ चुके हैं, और इथेरियम कहीं ना कहीं क्योंकि डी इन्फ्लेशनरी करेंसी बनता जा रहा है, यानी कि जितने मिंट नहीं होते उससे ज़्यादा तो बर्न हो जाते हैं, तो शायद लोग अपने ऊपर और एक्स्ट्रा इथेरियम यहाँ पे कमाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अगर आपके पास 32 इथेरियम है तो जाके आप भी स्टेकिंग कर सकते हो, कम है तो लीडो या ऐसे प्रोटोकॉल के थ्रू भी यहाँ पे डेफिनेटली जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये बताया गया कि वही सबका डर था कि 12 तारीख को कहीं ना कहीं टोकन्स आएंगे तो शायद मार्केट थोड़ा पैनिक करेगा, क्रैश करेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और जो लोग बेच भी रहे होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता बेच रहे हैं, तो मार्केट पे उतना कोई असर यहाँ पे नहीं पड़ रहा है। अगली दूसरा पे खबर आ रही है एप्टॉस की तरफ से। एप्टॉस ने भी अपनी जो डेडिकेटेड स्टेकिंग सर्विस है वो यहाँ पे स्टार्ट कर दी है। तो अगर आपके पास एप्टॉस टोकन थे, आप उसको यूज़ करना चाहते थे ज़्यादा एप्टॉस टोकन कमाने के लिए, तो जाइए डेडिकेटेड स्टेकिंग सर्विस के ऊपर आप जा सकते हैं। अब इसका फायदा ये है कि आपको नोट अपनी तरफ से चलाने की जरूरत नहीं है, आपको नॉर्मली बस जो नोट्स हैं उन पे स्टेकिंग करना है, और कम से कम 11 APT टोकन आपके पास होने चाहिए, जो कि अभी के हिसाब से $117 के आसपास की वर्थ रखते हैं। तो अगर आपके पास APT हैं, आपने बाय करे थे या फिर आपको फ्री में मिले थे, जैसा भी है, और आप स्टेकिंग करके और ज़्यादा APT कमाना चाहते हैं, तो जाइए, APT का नेटवर्क आपको वेलकम यहाँ पे करता है स्टेकिंग के लिए। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को आप पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो का पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करें सब्सक्राइब, साइड में दिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।